जी भाई, अब जो हमारा 6 रिएक्शन है उसकी हम स्टेटमेंट लिखते हैं और उसको हम कंटिन्यू करते हैं कि जो इसकी 6 रिएक्शन की स्टेटमेंट है वो है इथानल इंटू 2 प्रोपानोल ठीक है। अब देखो, एल्डिहाइड से हमने किस में जाना है? अल्कोहल्स में जाना है, ठीक है ना। एल्डिहाइड से हमने किस में जा रहे हैं जी? अल्कोहल में। लेकिन एल्डिहाइड यहाँ 2 कार्बन वाली है और यहाँ पे प्रोपानोल अल्कोहल जो है 3 कार्बन वाली है। मतलब क्या होगा कि यहाँ हमने इसकी इंक्रीज करनी है। जब हम एल्डिहाइड से अल्कोहल्स में जाना है, एक और हमारे पास तरीका होता है कि जब हम ग्रिग्नार रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं, और हमने देखा भी कि ग्रिग्नार रिएजेंट से जब हमने फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया तो हमारे पास प्राइमरी एल्सिडल्डिहाइड से करवाया तो सेकेंडरी अल्कोहल। जब हमने कीटोन से रिएक्शन करवाया तो हमारे पास क्या बना? टर्शरी अल्कोहल। लेकिन जब हम एसिडल्डिहाइड से रिएक्शन पहले करवाएंगे तो देखें क्या बनता है, हमारे पास 2 प्रोपानोल बनना चाहिए। 2 कार्बन वाली 2 प्रोपानोल बेसिकली क्या है जी? प्रोपानोल। यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल्स में आता है एसिडल्डिहाइड का फॉर्मूला आता है कार्बोनाइल कंपाउंड CH3 और H प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन CH3MgNBr, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि ग्रिग्नार्ड की हम एडिशन करवा रहे हैं, सही है। नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, ठीक है ना। अब क्या हो जी? ये वाला इसके साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मूव कर गई। अब कार्बोनाइल कंपाउंड का दिस वन ये ऑक्सीजन के साथ सेम। ये तो अब आपको वही रट गया होगा ना, ये काफ़ी अच्छे तरीके से पता होगा कि ये रिएक्शन किस तरह हो रहा है। तो ये मैंने लिख दिया। अब इसकी फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस अगर करवाई गई, हमारे पास क्या होगा? HOH जो कि नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, और H पॉजिटिव, सही है। अब जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, अब ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ रिएक्शन शो करेगा और ये जो OH है ये कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा। तो देखें क्या बनता है? कार्बन दरमियान में अब ये वाला एक CH3 लगा हुआ है और एक साइड पे क्या लगा जी? हाइड्रोजन। अब एक साइड पे क्या लग जाएगा? आके OH ग्रुप जो कि अल्कोहलिक फैमिली का है, और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। अब देखो 3 कार्बन वाली अल्कोहल चाहिए ना, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, 3 कार्बन वाली जो क्या होगी हमारे पास? अल्कोहल बन गई। और ये अल्कोहल बेसिकली क्या है जी? सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि बीटा कार्बन इसमें 2 बीटा कार्बन है और ये 2 प्रोपानोल इसका नाम है कि सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो मतलब 2 प्रोपानोल। प्रोपा मतलब 3 टोटल कार्बन है, प्रोपानोल प्रोपेन से हमने प्रोपानोल, और साथ में OL जो बेसिकली लास्ट को जो शो कर रहा है वो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप को शो कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गया। हाँ जी भाई, ये हमारा 6 सेक्शन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम अपने 7th रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। 7th रिएक्शन कौन सा है हमारे पास? उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। अच्छा जी, इथाइन इंटू इथानल है। क्या स्टेटमेंट है इसकी? इथाइन से हमने किस में जाना है? इथाइन इंटू इथाइन इंटू एथानल, ठीक है। अब देखते हैं भाई हम ये किस तरह होता है रिएक्शन। ये सबसे पहले चेक कर लेते हैं। अब इथाइन का फॉर्मूला क्या है? अगर आपको याद हो हाइड्रोकार्बन फैमिली से कि इथाइन में जो YNE लास्ट पे आता, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का जिक्र हो रहा है। 2 कार्बन एटम के दरमियान में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब इससे आपने किस में जाना है? एथानल में। कीज आपके सामने है, ठीक है। और अब हम करने लगे हैं जी इथाइन का जो रिएक्शन फर्दर करते हैं। रिएक्शन होगा इसका वाटर के साथ, HOH के साथ, ठीक है। ये जो H है इस कार्बन के साथ और OH लगेगा इस कार्बन के साथ। अब दोनों में एक एक चीज की एडिशन हो रही है, तो एक बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एक बॉन्ड क्या होगा भाई? इसका ब्रेक होगा। किस तरह रिएक्शन होगा जी? CH2 हो जाएगा, इसका फर्स्ट वाला कार्बन CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड दरमियान में और कार्बन के साथ O और साथ में H लग गया, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में लिख लिया हमने। अब देखो भाई ये जो कंपाउंड हमारे पास बना ना, इसको हम कहते हैं विनाइल अल्कोहल।
इसको क्या कहते हैं जी, विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल बेसिकली इथाइल जो आपके पास बनती है ना, इथाइल अल्कोहल, बेसिकली इसको ही विनाइल अल्कोहल। अब लेकिन विनाइल का इस तरह क्यों जिक्र किया गया, ये देखें भाई, हमारे पास ये जो सिंपल कंपाउंड की बात करें ना, ये होता है CH2 डबल बॉन्डेड विद CH2, ये होता है मेरे पास इथीन, ठीक है ना, ये इथीन होता है। अगर इथीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होके किसी अदर कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो ये जो इतने वाले कंपाउंड को हम बेसिकली नाम देते हैं विनाइल, जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, ठीक है। इथीन में से जब एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगा हुआ रिमूव हो गया, मतलब उसको क्या नाम दे दिया, विनाइल। अब इतना का इतना कंपाउंड देखो कि ये आपके पास क्या है जी, विनाइल, और साथ में OH लगा हुआ है। OH बेसिकली किस फैमिली से बिलोंग करता है, अल्कोहल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे क्या आ गया, विनाइल अल्कोहल इसका नाम आ गया, ठीक है। इस तरह ये आपने कुछ टर्म्स होती हैं केमिस्ट्री की याद रखनी होती हैं आपने। अच्छा भाई, आगे फर्दर विनाइल अल्कोहल की रिएक्शन को देख लेते हैं कि इस कंपाउंड को CH2 जो कि डबल बॉन्डेड विद अदर कार्बन CH, और साथ में क्या है जी, ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अच्छा बेटा, क्या होगा कि ये जो आपने ना आइसोमेरिज्म में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 7 में बात की थी, एक वर्ड था, एक टर्म यूज की थी, टॉटोमेरिज्म, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था कि विद इन मॉलिक्यूल में प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो रही थी। ये जो है ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से देखिएगा, CH3 सिंगल बॉन्डेड, कार्बन का बन गया बॉन्ड डबल ऑक्सीजन के साथ, और एक हाइड्रोजन। तो देखो भाई, हमारे पास आ गया फाइनल जो प्रोडक्ट है वो क्या आ गया जी, इथानल आ गया। हमने कहाँ से देखा, कैसे देखा, वाटर के साथ जब रिएक्शन हमने करवाया तो हमारे पास एक विनाइल अल्कोहल आया। विनाइल अल्कोहल में जब फर्दर मॉलिक्यूल की रीअरेंजमेंट हुई, प्रोटॉन की शिफ्टिंग हुई, तो हमारे पास एक जो फाइनल कंपाउंड था वो इथानल आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने सेवंथ रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। आगे हम अपने रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, जो आगे हमारे पास 8th रिएक्शन है, 8th वन, इथीन इंटू इथानल। 8th रिएक्शन हमारे पास क्या है जी, इथीन इंटू एथानल। ये बेटा कन्वर्जन्स कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स थी जो कि हम पढ़ रहे हैं। अब उसमें क्या आया जी, इथीन का इथानल में कन्वर्ट होना, किस तरह कन्वर्ट होना, ये हमने देखना है। तो आपके पास सामने कीज़ हैं, कुछ कीज़ लिखी हुई हैं। अल्कीन्स का जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो अल्कोहल्स बनते हैं, तो यहाँ पे फर्दर क्या होगा, सिंपल ऑक्सीडेशन होगी, सही है। ऑक्सीडेशन जब होती है तो क्या बनेगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्डेड विद CH2, ठीक है। अब हम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर H2O, इसको हम खोल के थोड़ा सा लिख लेते हैं, HOH, ठीक है। अब जो है क्या बनने लगा है, ये एक इधर, ये एक इस साइड पे। अब दोनों कार्बन में एडिशन हो रही है, ये याद रखो, जब एडिशन होगी तो कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन CH2 बन जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। CH2 के साथ क्या लग गया, इस CH2 के साथ OH लग गया। भाई ये तो हमारे पास अल्कोहल बन गया, ये तो हमें चाहिए नहीं, अल्कोहल्स बन गया। लेकिन अगर हम देखते हैं अल्कोहल्स की जब हम फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड्स बनते हैं, तो वही तो हमें चाहिए ना। इथानल बेसिकली एल्डिहाइड की फैमिली से बिलोंग कर रहा है। अब ये बना हमारे पास क्या जी, अल्कोहल्स। अल्कोहल्स को हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास CH3 बना ना, ये क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 था और यहाँ पे एक एडिशन हुई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, ठीक है, OH प्लस ऑक्सीडेशन। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, K2Cr2O7 H2SO4, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होने लगा है बेटा, ध्यान से देखिएगा कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला, दिस वन, ये वाला, एक यहाँ से हाइड्रोजन, एक ये वाला हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है जी, लॉन पेयर, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, एक ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अब देखो क्या बनता है, ये CH3 स्टार्टिंग, देन ये एक हाइड्रोजन निकल गया तो पीछे क्या रह गया, CH,
ठीक है ना। अब यहाँ से ऑक्सीजन के साथ कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन के साथ, तो ये एक बॉन्ड टूट गया क्योंकि कार्बन का भी ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड क्योंकि इन दोनों के दरमियान में ब्रेक हो गया। अब क्या करेगा, ऑक्सीजन भी खुद को स्टेबल करना चाहता है और कार्बन भी खुद को स्टेबल करना चाहता है, तो वो क्या करेंगे जी, आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, मतलब वो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ये हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है बेसिकली, और इसका दूसरा नाम ही इथानल है, ठीक है ना, इथानल है। ये हमारे पास 8 रिएक्शन हमने कन्वर्जन्स देखी। अब हमारे पास लास्ट 2 रिएक्शंस रह गए हैं, वो देख लेते हैं। अब इथानल इंटू इथानोल, देखिए भाई रिएक्शन होने लगा है, गौर फरमाइएगा। इथानल इंटू इथानोल, ठीक है। एल्डिहाइड से हमने किस में जाना है, अल्कोहल्स में, मतलब क्या है, 2 कार्बन वाली ही जो एल्डिहाइड और किस में जाना है, 2 कार्बन वाली ही अल्कोहल में। तो अगर कीस को आप जरा एक दफ़ा यहाँ पे देखें तो एल्डिहाइड से अल्कोहल में जाना है, तो जब ऊपर मतलब बैक साइड पे जाना है तो हमें रिडक्शन करवानी पड़ेगी, ठीक है ना। जब हमने बैक साइड पे जाना होता है तो हम क्या करवाते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे एल्डिहाइड की लिख लेते हैं फॉर्मूला, कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोजन NCH3। अब क्या होगी, H2 इन द प्रोसेस ऑफ निकल कैटलिस्ट और प्लेटिनम और प्लेडियम, जो भी आप कैटलिस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं। अच्छा जी, एक साइड पे क्या हो जाएगी, एक हाइड्रोजन मिलेगा H की बात करें, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को और एक हाइड्रोजन इस कार्बन को, ठीक है। सो गौर फरमाइएगा क्या होने लगा है जी, CH3 अगेन और कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक बॉन्ड जो ब्रेक करेगा वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, और साथ में एक हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद है और बाकी एक और हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी, तो CH2 बन जाएगा। अगर इसको हम देखें इस तरह लिख लें CH3 CH2 और OH, तो ये देखो अल्कोहल्स बन गया। 2 कार्बन वाली अल्कोहल को कहते हैं इथानोल, ठीक है। ये 2 कार्बन वाली अल्कोहल्स को हम क्या कहते हैं जी, इथानोल। अच्छा बेटा, अब ये तो हमारा सिंपल सा रिएक्शन हो गया। अब हमारे पास 9 एंड द लास्ट वन इज, अब हमारे पास जो लास्ट वन इंपॉर्टेंट है, इथानोल इंटू ब्यूटानोन, ठीक है ना। इथानोल से हमने किधर जाना है, अल्कोहल से हमने एल्डिहाइड में जाना है, और विद क्या कर रहे हैं जी, एटम की इंक्रीजमेंट भी है। इथानोल से हमने किस में जाना है, इंटू 2 ब्यूटानोन, भाई यहाँ पे देखो ये जो इथानोल है ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस ब्यूटानोन में फर्दर मूव कर जाएंगे, ठीक है। अब लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कार्बन वाली अल्कोहल है, वहां पे 4 कार्बन वाले कीटोन फैमिली का एक ग्रुप है, एक कंपाउंड बना होगा। लेकिन हम इसको सबसे पहले इथानॉल को हम जब हमने कार्बन एटम को इंक्रीजमेंट करनी है तो हमने क्या कहा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बेसिकली है उसके साथ हम इसका क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। तो इथानॉल को लिख लेते हैं, इथानॉल का जब हम रिएक्शन करवाते हैं, इथानॉल का, हाँ जी, पहले तो हम इथानॉल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे ना जी, CH3 और साथ में क्या लगेगा CH2 एंड OH प्लस, ऑक्सीडेशन होगी। पहले इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाद में इसको कीटोन्स में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा बेटा देखो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लॉन पेयर, एक हाइड्रोजन यहाँ से ट्रैक होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और साथ में एल्डिहाइड का एक कंपाउंड बनेगा CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया ना, और एक यहाँ से, तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में और ऑक्सीजन 2 और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। ये क्या बन गया भाई हमारे पास, ये हमारे पास एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड बन गया। अब हमने एसिटाल्डिहाइड को देखना है, ये हम लिखा CH3 कार्बोनिल कंपाउंड, और अब क्या होगा जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा CH3 MgBr, ठीक है। अगर हम देखें
अभी हमने क्या रिएक्शन करवाया, CH3 का हम एल्डिहाइड का हम रिएक्शन करवाने लगे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सिंपल मैंने आपके सामने लिखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम रिएक्शन करवा तो रहे हैं, लेकिन हमें कितने कार्बन मजीद चाहिए। अभी अगर एक जो कार्बन हाइड्रोकार्बन वाला ग्रिग्नार्ड यूज करेंगे तब भी हमारे कंप्लीट नहीं होते हैं। देखो यहाँ पे ऑलरेडी 2 हैं, लेकिन यहाँ पे 1 है, टोटल मिला के भी फिर भी क्या रहेगा, इनका 3 आ जाएंगे। लेकिन हमें मजीद एक कार्बन को यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें 1 कार्बन वाला यूज नहीं करना, हमें 2 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है, CH3 और यहाँ पे CH2, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव। अब किस तरह रिएक्शन होने लगा ये देखिएगा, ये क्या करेगा इस कार्बन के ऊपर, डेंसिटी मूव, ये मैग्नीशियम के ऊपर अटैक करेगा। देखो रिएक्शन किस तरह होता है फर्दर, कार्बन ये वाला कार्बोनाइल कंपाउंड का कार्बन एक साइड पे क्या लगा हुआ है, CH3, एक साइड पे लग जाएगा C2CH3 और एक साइड पे जो ऑक्सीजन लगा हुआ है ये वाला, ये किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, MgBr के साथ, और ये इस साइड 4th साइड पे हाइड्रोजन। अब यहाँ पे होने लगे जी एसिड हाइड्रोलिसिस, HOH नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो ये जो ऑक्सीजन है इसको और ये वाला क्या है OH, इस कार्बन को अटैक करेगा तो क्या बना लेगा, ये वाला कंपाउंड जो है CH3C ये वाला, और एक साइड पे OH लग जाएगा, एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे क्या लगेगा CH2 और CH3। देखो अभी स्टिल जो है अल्कोहल बनी हुई है, अभी स्टिल क्या है जी, फिर अल्कोहल बन गई ना, क्योंकि याद रखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जितने भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होता है अल्कोहल बनेगी। लेकिन फर्दर जब हम इसकी ऑक्सीडाइज करवाएंगे, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाएंगे, ऑक्सीडेशन इसकी होगी, फर्दर फिर कीटोन में जाके कन्वर्ट होगी। अब देखो यही वाला, इसी को ही मैं लिखती हूँ स्ट्रेट करके, CH3 और कार्बन, फिर CH2, फिर CH3 और साथ में क्या है जी, इस साइड पे OH लगा हुआ है ना कार्बन सेकंड पे, 1 2 3 4। अभी 4 कार्बन देखो ना बढ़ा लिया हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से। एक काम तो हमारा हो गया ना कि कार्बन एटम्स इंक्रीज हो गए, लेकिन है तो वो अल्कोहल्स में, लेकिन हमें किस में चाहिए, कीटोन्स में। अब हम क्या करेंगे, फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन करवा के इसको क्या कर लेंगे जी, अच्छा जी, इसकी फर्दर हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे। कीटोन की बात कर रहे हैं ना, कीटोन में हमने लेके जाना है जी K2Cr2O7 और साथ में H2SO4। अच्छा जी, रिएक्शन होने लगे। अब गौर से देखिएगा, एक तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगा हुआ है ना ये वाला। अच्छा भाई, यहाँ से एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, इसके साथ मिलके क्या बना लेंगे, वाटर का एक मॉलिक्यूल। और साथ में देखें भाई, अगर जाहिर सी बात है कार्बन का यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन का यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों एक दूसरे अनस्टेबल हो गए, CH3 हो गया, और ये कार्बन क्या करेगा, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के बाकी सारा का सारा कंपाउंड वैसे का वैसे आ जाएगा, CH2 और साथ में CH3। अब देखो कीटोन बन गया हमारे पास। कीटोन की क्या निशानी है, कार्बोनाइल ग्रुप और दोनों साइड पे कार्बन होने चाहिए। लेकिन अब कंपाउंड में हमारे पास है 2-ब्यूटानोन, कार्बन नंबर 2 पे कार्बोनाइल ग्रुप हो और कंडीशन ये है कि 4 कार्बन होने चाहिए। तो देखो कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फाइनली रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये हमारे पास क्या आ जाता है, 2-ब्यूटानोन। ये भाई यहाँ ये जो कन्वर्जन्स हैं ये हमारे इख्तिताम को पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि काफ़ी लेंथी था। ओहो, अभी तो हैं हमारे 2 और हैं मज़ीद। चलें अब हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।